ईरान से मुज़ाकरात आइंदा 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड मार्शल शानदार हैं, इसलिए ज़्यादा इम्कान है हम दोबारा वहीं जाएंगे। हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से ताल्लुक नहीं। ईरान से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। दूसरे राउंड का इन्हिसार तेहरान पर है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने बॉल ईरान के कोर्ट में डाल दी। कहा, उम्मीद है ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलेगा। ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमारी तमाम रेड लाइंस इसी असूल के तहत हैं। जेडी वेंस की मसानदकारी पर पाकिस्तानी क़यादत की भी तारीफ। कहा, मुज़ाकरात का क्रेडिट शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को जाता है। पाकिस्तान की कोशिशों से बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन हुए। पाकिस्तानी रहनुमा बेहतरीन मेज़बान साबित हुए। ईरान डील के लिए बहुत बेताब है, मुआहदा करने का पैगाम भेजा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, कल सही लोग की कॉल आई थी, ईरानी वकील नकाद पर भी राजी हो जाएंगे। अफजूदा ईरानी यूरेनियम हासिल कर लेंगे। ईरानी समंदरों की नाकाबंदी शुरू कर दी। जो जहाज करीब आएगा उसे तबाह कर देंगे। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कशीदगी में इजाफा करेगी। चीन ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खतरनाक है। अमेरिका का इक़दाम गैर जिम्मेदाराना है। ये इक़दाम जंगबंदी को कमज़ोर करेगा। सिर्फ मुकम्मल जंगबंदी ही सूरत हाल बेहतर बना सकती है। चीन ने ईरान को असलहा फराहम करने से मुताल्लिक़ खबरों की भी तरदीद कर दी। आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की फौजी मदाखलत बहरान को बढ़ा देगी। ईरान ने खबरदार कर दिया, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का अमरीकी इक़दाम आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगा। ईरानी फ़ौज ने जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियों को कज़ाकी करार दे दिया। ईरानी बंदरगाहों को ख़तरा हुआ तो दिफा करेंगे। खलीज और खलीज ओमान की बंदरगाहें भी महफूज नहीं रहेंगी। बहरी नाकाबंदी गैर कानूनी और इश्तिआल अंगेज गलती है। अमेरिका ने यह इक़दाम अपनी बाइज़्ज़त वापसी के लिए किया है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा कि अमेरिकी इक़दाम के संगीन नताइज खित्ते और इससे बाहर तक पहुँच सकते हैं। अमेरिका ज़ाती अना की तस्कीन के लिए मुआशी दहशतगर्दी कर रहा है। तेहरान और वाशिंगटन जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का मुतालबा। कहा, फरीकैन की हिमायत से ही मुज़ाकरात जल्द दोबारा शुरू हो सकेंगे। लेबनान समेत खित्ते में जंगबंदी की पाबंदी होनी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी शर्त के जल्द अज जल्द खोल दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते में मौजूदा सलामती और सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। आसिफ जरदारी ने दोनों ममालिक की सालिसी के लिए पाकिस्तान की अनथक काविशों को सराहा। इसाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। इसाक डार और नायब सदर यूरोपीय यूनियन के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार की तारीफ। मशरिक़ वस्ता ममालिक के सिफारती राब्ते भी तेज़। कतरी और सऊदी वज़रा ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका ईरान जंगबंदी पर तबादला ख्याल। कतर ने ईरान के साथ किसी भी मुआहदे के दावों को भी मुस्तरद कर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जंग के दौरान ईरान के कतर पर हमले जारी रहे। हमले जंगबंदी के बाद रुके। ईरान की जौहरी सरगर्मियां 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका का ईरानी पेशकश मुस्तरद करते हुए 20 साल की मुअत्तली पर इसरार। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरान और अमरीका ने जौहरी सरगर्मियों की मुअत्तली की तजावीज़ का तबादला किया था।
चीन की मशरक़ वस्ता को तरक्याती मौक़े फ़राहम करने की पेशकश। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मशरक़ वस्ता के लिए 4 निकाती विजन पेश कर दिया। चीनी सदर ने खित्ते में पुरअमन बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। शी जिनपिंग का कहना है कि तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाए। सिक्योरिटी और तरक्की एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। खित्ते में अमन के लिए साज़गार माहौल पैदा करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से अबूज़ैबी की वली अहद की मुलाकात। दोनों ममालिक में तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी सदर ने कहा मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम नागुज़ीर है, दुनिया को जंगल के कानून में जाने से रोकना होगा, कानून की हुक्मरानी बरकरार रखनी होगी, तमाम मुल्कों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इसराइल के खिलाफ यूरोप से भी आवाज़ें उठने लगी। इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे मुअत्तल कर दिए। तालिब वज़ीर आज़म का मुआहदों में तोसी न करने का फैसला। इसराइल और इटली के दरमियान दिफाई मुआहदा 2016 में हुआ था। स्पेनिश वज़ीर आज़म की इसराइल पर कड़ी तनकीद। कहा इसराइल आलमी क़वानीन पामाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अतालवी वज़ीर आज़म पर सख्त तनकीद। अकाउंट मौजूद है, सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद है। हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए चलें, उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, इसी अकाउंट के तहत ले आए, तो ये बड़े आराम से $10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये फैसला करना है आप लोगों ने। फील्ड मार्शल अगर कोई बात करते हैं, ज़ुबान देते हैं, तो वो पूरी करते हैं, और आपकी बिज़नेस कम्युनिटी को इस चीज़ का पता है। मैं एक और चीज़ भी बताता हूँ कि इवन शहबाज साहब जो हैं, वो अगर कहीं पे भी उन्होंने कोई वादा किया हो, और मुझे पता है कि उनके बहुत सारे लोग फिर उनको कहते हैं कि नहीं, इस तरह मुमकिन नहीं है। मैंने ख़ुद देखा है कि वो जो मर्जी हो वो अपने वादे को पूरा कराते हैं। जो हमारी तरफ से वादे हैं वो हम पूरे कराएंगे, लेकिन एक जेस्चर तो आप अगले 3 महीने में दे के दिखाएं। बजट से पहले ये दे के दिखाएं, देखें उसके बाद क्या होता है। ताजिर अपने बैरूनी मुल्क पैसों का 30% ही वापस ले आए। बजट से पहले $10 अरब ले आए, ये मुश्किल काम नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा हम ये नहीं कहते अपना पूरा पैसा पाकिस्तान वापस लाएं, मुल्क से जो पैसा बाहर जा चुका उसका पता लगाया जा सकता है। 1-2 बंदों को उठाएं तो कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मुनाफा नहीं देता जैसा पाकिस्तान देता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल वादे पूरे करते हैं। Pakistan Air Force outstanding performance during Marka-e-Haq, Bunyan Mahsoos in May 2025 was the outcome of exemplary professionalism, remarkable foresight and relentless hard work on the part of Pakistan Air Force leadership. In the recent US-Israel-Iran war, the impact of Strait of Hormuz's closure and subsequent controlled access reverberated, rapidly causing unprecedented mayhem in the global oil markets and distribution and logistic networks. पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंगबंदी हुई। अमेरिका ईरान तनाज़ा और आबना हरमुज़ की बंदिश से आलमी सतह पर तेल सप्लाई मुतासर हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। कहा गुज़श्ता बरस मई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया। मार्का-ए-हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारहियत से बाज रखा। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। PAF अकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट की तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अमीरुल बहर ने परेड का मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में शरीक हुए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए गए। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से शानदार फ़ज़ाई मुज़ाहिरा, मुनफरिद अंदाज में सलामी दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाज़री। शहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के शहदा ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी।
शुहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सिर्फ 10 साल का आज प्लान बना लें तो मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं कि हम टॉप 10 इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड में खड़े होंगे 10 साल में। ये बिज़नेस कम्युनिटी, ये इस बिज़नेस कम्युनिटी पे एतबार करें, इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक कर दें। मैं देखता हूँ कि इस मुल्क से हम कम्पीट नहीं कर सकते। अगर हमारी फ़ौज कम्पीट कर सकती है, हमारे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी का हर कारोबारी, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे वियतनाम है, चाहे चाइना है, हम हर एक से कम्पीट करेंगे। ये $100 बिलियन का टारगेट हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक कर दें, हम 5 साल में अचीव करेंगे। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए 10 साला प्लान बनाया जाए, हम टॉप 10 में होंगे। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का हुकूमत को मशवरा, कहा मुल्क में रियल एस्टेट सेक्टर को तरक्की देना बहुत ज़रूरी है। पैसा सर्कुलर में आएगा तो ही इकॉनमी तरक्की करेगी। अल्लाह ताला ने दुआएं सुन ली, आज दुनिया भर में पाकिस्तान की इज़्ज़त है।